हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने ये जो वीडियो लाया हूँ, ये लाया हूँ कारपेट के इंस्टॉलेशन को लेके। पहले मैं बताऊँ कारपेट होता क्या है। अलग अलग तरह का फ्लोरिंग के पर्पज़ का मटेरियल आता है। ये देखिए, ये जैसे कारपेट है, ये प्लेन कलर के कारपेट हैं। और ये देखिए, ये जैसे कारपेट है, ये भी प्लेन कलर में है कारपेट। ये है लूप पाइल कारपेट, जो लूप बने होते हैं। इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैसे लूप पाइल कारपेट इंस्टॉल होता है, लगाया कैसे जाता है। तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहेंगे तो आप सीख पाएंगे प्रॉपरली किस तरह से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ कहाँ कारपेट लगाया जाता है। ये कारपेट बेसिकली, ये जो कारपेट होता है लूप पाइल कारपेट, जहाँ भी ऑफिस वगैरह में लगाते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए। कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं जहाँ पे बेसिकली टेली कॉलिंग होती है, तो वहाँ पे साउंड प्रूफिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ गिर भी जाती है कि ऑफिस में काफ़ी चीज़ें गिरती रहती हैं, पेन पेंसिल, तो ये साउंड उसकी गिरने की नहीं आती है। तो पिन ड्रॉप साइलेंस बेसिकली वहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि कुछ गिरे तो आवाज़ ना आए। तो ये चीज़ें हैं। लूप पाइल कारपेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोग लगवाते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिएगा। एंड में लगने के बाद हमने एक कंपनी में लगाया है, पूरा लुक उसका दिखाएंगे कि लगने के बाद ये कैसा लुक आया। तो वो वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि कैसा लगने के बाद पूरा लुक आया है। ये जो कारपेट है लूप पाइल कारपेट, बेसिकली आपका 5 mm, 6 mm, 8 mm थिकनेस तक की रेंज में आता है। पीछे से मैं इसकी बैकिंग दिखाऊं तो बैकिंग इसकी होती है, ये देखिए, ये मैंने एक छोटा टुकड़ा ले लिया, ग्रे कलर का है। ये देखिए ग्रे कलर का, इस तरह के लूप बने होते हैं इसमें। तो इसमें और भी काफ़ी कलर आते हैं। बैक साइड से ये सिंपल बैकिंग होती है। तो ये जो कारपेट है जो लगेगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, ये बेसिकली आपका 13 फुट और 12 फुट चौड़ाई में आता है। तो इसका जो है काफ़ी लेंदी और बड़ा रोल होता है, बड़ी क्वांटिटी है। अगर आपको 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे चढ़ाना है तो बेसिकली काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए जीना काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अगर ज़्यादा एरिया है तो पूरा का पूरा रोल एक साथ चढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमने भी इसी तरह से प्रोसेस था, हमें भी लगाना था 4th फ्लोर पे, तो ऊपर चढ़ाने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन बेसिकली हमने फिर डिसाइड किया, हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पीसीस काट के हम ऊपर ले जाते रहेंगे और लगाते रहेंगे। तो इस प्रोसेस का हमने यूज़ किया। बेसिकली आप अपने सहूलियत के हिसाब से मटेरियल को ऊपर चढ़वा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास लेबर अच्छी है, अच्छे लोग हैं, तो वो चढ़ा सकते हैं ईजिली। जीना बड़ा है, चौड़ा है, तो आराम से वो घूम के चढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, कोशिश करें, अगर 100-200 स्क्वायर फीट एरिया है तो ईजिली चढ़ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा रोल 1000-1500 स्क्वायर फीट चढ़ाना है तो एक टिपिकल टास्क होगा, तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरा देखिएगा, एंड में आप सीख जाएंगे प्रॉपर कि कारपेट कैसे लगाया जाता है। और बाकी आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग मैं वीडियो लाता रहता हूं। सब्सक्रिप्शन के जरिए मेरी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं अपनी साइड की ओर। ये देखिए, ये केबिन है, केबिन के अंदर कारपेट लगाया जाएगा। ये फोल्ड कर लिया है कारपेट, क्योंकि पूरा आ नहीं पा रहा था, तो फोल्ड करके अब इसमें ये जो है, इसमें SR लगाएंगे, SR 505 लगाएंगे। ये फोल्ड कर लिया है और SR लगाने के बाद इसे पेस्ट करेंगे। पीस काफ़ी बड़ा साइज़ का आता है। ये लूप पाइल कारपेट है, ये 12 फीट और 13 फीट विड्थ में आता है, और लंबाई में आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो इतना लंबा लेने के लिए अब ये आप देखिए, अब SR लगा रहे हैं। ये फेविकॉल कंपनी का SR है। तो एक कारपेट के छोटे से टुकड़े से पूरे इसके बैक साइड पे SR लगाएंगे और फ्लोर के ऊपर भी SR लगाएंगे। अब ये देखिए, धीरे धीरे करके ये सारे में बैक साइड में SR लगा देंगे। ये देखिए, ये धीरे धीरे करके इसकी कारपेट के टुकड़े से छोटे छोटे धीरे धीरे करके सारे में SR लगाया जा रहा है। तो इसी तरह से पूरे आधा फोल्ड किया हुआ है, आधे साइड में उधर से वो लगा रहे हैं, आधे इधर से ये लगा के, और पूरे में SR लग जाएगा। अब ये देखिए, SR लग चुका है कारपेट के बैक साइड में। अब जो है फ्लोर के ऊपर फिर उसके बाद SR लगाएंगे। फेविकॉल कंपनी का SR है 505। ये देखिए, ये SR कारपेट के बैक साइड में पूरी तरह लग चुका है, एक साइड। अब ये देखिए लगा के, और अब बाकी के हिस्से पे भी SR लगा रहे हैं। और ये देखिए, फ्लोर पे अब SR प्रॉपर लगाया जा रहा है। स्मूथ बेस होना चाहिए। ये देखिए, प्रॉपर स्मूथ बेस है। अब SR
लगाया जा रहा है। ये देखिए SR इस तरह से सिस्टमेटिक करके एक साइड है, एक साइड को पूरे पे SR ये लगा देंगे। ये देखिए, तो ये SR एक साइड में इसी तरह से, इसी तरह धीरे धीरे करके ये पूरे पे SR फ्लोर पे लगा देंगे और कारपेट के बैक साइड पे। अब ये देखिए लग चुका है, कारपेट के बैक साइड पे भी SR और फ्लोर के ऊपर भी SR लग चुका है। अब ये बिछाएंगे SR कारपेट को और उस पर पेस्ट करेंगे अच्छे से। ये देखिए ये पूरे उस पर लग चुका है। तो ये फिनिशिंग से है, कटिंग अच्छे से होनी चाहिए, फिनिशिंग से होनी चाहिए तभी। ये देखिए एक साइड का पोर्शन लग चुका है, एक साइड का कारपेट करीब करीब इंस्टॉल हो चुका है इस रूम के अंदर। नेत्रपाल जी ने लगाया, देखिए आपने कितने अच्छे से एक साइड लगा दिया है। अब ये दरवाजे की कटिंग करेंगे और फिर दूसरी साइड का कारपेट इसी से प्रोसेस में इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए ये कर दिया है। अब दूसरी साइड का कारपेट ये यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है वो कटर से काट दिया गया है। ये देखिए कटर से, ब्लेड से ये काट दिया गया है अच्छे से। ये चीज़ें कटिंग एक्सपर्ट कारीगर होते हैं तो वो अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए बाकी कारपेट लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है। कंपैरेटिवली विनाइल फ्लोरिंग या वुडन फ्लोरिंग के इंस्टॉलेशन के मुकाबले कारपेट का इंस्टॉलेशन थोड़ा इजी पड़ता है, इजी लगता है, आसान है इंस्टॉलेशन। तो ये फिनिशिंग दी जा रही है इस टाइम, कॉर्नर की कटिंग करके एक साइड का कारपेट करीब करीब कंप्लीट हो गया है। अब ये देखिए दूसरी साइड भी उसी तरह से कारपेट के पीछे एसआर लगाएंगे कारपेट के टुकड़े से, और फिर फ्लोर के ऊपर एसआर लगा के ये इंस्टॉल करेंगे।
अब ये देखिए नेत्रपाल जी जो हैं साइड से कॉर्नर में इस कटिंग के नीचे अच्छा फिनिशिंग से कटिंग करने लग रहे हैं कारपेट की। ब्लेड को कस के दबा रहे हैं, उसके बाद वो काट रहे हैं। उससे कारपेट में फिनिशिंग आ जाएगी और अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये करीब करीब जो ये केबिन है इसमें कारपेट कंप्लीट हो चुका है। पूरा लगने के बाद इस केबिन के लुक इस तरह की आप देखिए पूरी तरह से आने लग रही है। ये देखिए, ये कुछ फिनिशिंग के टचअप दे रहे हैं और टचअप होने के बाद ये रूम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये पूरा केबिन है जो रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने पूरा 1600 स्क्वायर फीट का एरिया है ये जो हमने लगाया है। तो वो पूरा आप देखिएगा। ये अभी फ़िलहाल एक केबिन इस तरह से हमने इंस्टॉल किया है। कारपेट लगा दिया है। ये नेत्रपाल जी हैं, इन्होंने और पवन इन्होंने मिलके पूरा कारपेट लगाया है। पूरा जो ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है इसके अंदर ये कारपेट लगा है। तो आइए मैं पूरी साइड दिखाता हूँ लगने के बाद ही कैसा लुक दे रहा है। ये देखिए, पूरा कारपेट लग चुका है। बेसिकली ये आईटी का हब है, एक ऑफिस है। इसमें देखिए कारपेट पूरे में लगा है। ये जो है ये देखिए वर्क स्टेशन लगे हुए हैं और इनके साइड में ही पूरे में कारपेट का काम हुआ है। ये लूप पाइल कारपेट है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें साउंड इको नहीं करती। ये सारे में लगा दिया है। ये देखिए, ये वर्क स्टेशन दोनों के बीच में ये लगा दिया है कारपेट। तो ये पूरे जो है आपका 1600 स्क्वायर फीट एरिया था, सारे में लूप पाइल कारपेट लगा दिया गया है। जो कलर डिसाइड किया वो ब्राउन कलर का किया। ये ब्राउन कलर गंदा भी कम दिखता है। आप देखिए, ये पूरा है सेक्शन है और ये साइड में ये केबन्स बने हुए हैं। ये देखिए केबन्स लगे हुए हैं। केबन्स के अंदर वुडन फ्लोरिंग लगाई है हम लोगों ने। और ये देखिए, ये ब्राउन कलर का है। ये देखिए, तो ये लास्ट में एक केबिन है। इसके अंदर भी कारपेट लगाया। आपने पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा किस तरह से लगाया इंस्टॉलर्स ने। ये देखिए, ये कॉर्नर में सर्वर रूम है और ये पेंट्री है और ये यहाँ पे सारे में कारपेट लग चुका है। तो ये पूरी ओवरऑल लुक है, आप देख सकते हैं। लगने के बाद इसकी ऐसी लुक आई है। साइड कंप्लीट हो चुकी है। ये अंदर जो केबिन है उसका मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी कारपेट लग चुका है। ये देखिए, लगने के बाद काफ़ी अच्छी लुक आई है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे कैसे ये कारपेट इंस्टॉल हुआ। तो प्रोसेस सिंपल था। कारपेट लगाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, इजीली लग जाता है। पेस्टिंग में सिंपल SR 505 हमने यूज़ किया, उसके बैक साइड में लगाया, फ्लोर पे अच्छे से बिछाया और उसे पेस्ट कर दिया और प्रेस करके उसकी सारी हवा निकाल दी। और जहाँ जहाँ कटिंग की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे प्रॉपर वो ब्लेड से कटिंग कर दिया। तो इतना लेंदी प्रोसेस नहीं, इजीली लग जाता है। और ये जो लूप पाइल कारपेट है या फॉर्म वाले कारपेट आते हैं, स्पंजी कारपेट आते हैं, ये लोग घरों में भी लगवाते हैं कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो वो उस पर गिर के उसको चोट नहीं आती। तो बेसिकली कुछ लोग और हैवी कुशन चाहते हैं तो नीचे फॉर्म की लेयर भी लगवाते हैं। तो इसमें बेसिकली फॉर्म की लेयर नहीं ज़रूरत होती है। बाकी घर में कुछ ग्लास वगैरह है, कुछ फ्लावर पॉट वगैरह हैं तो वो गिर भी जाते हैं तो कारपेट के ऊपर वो टूटते नहीं। ये कुछ फ़ायदे हैं कारपेट लगवाने के। और इसकी क्लीनिंग के लिए मैं आपको बताऊं, आप वैक्यूम क्लीनिंग से क्लीनिंग करें इसकी, उससे अच्छे से डस्ट खिंच जाती है। तो ये इसका बेनिफिट है, इसके कारपेट के यही बेनिफिट है। और आप होपफुली समझ गए होंगे कि इससे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे हुआ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।